आज 28 मई है। बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें छीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब छीर खंड है, यहाँ लून पानी है ना। छीर माने दूध, दूध से कोई चीज़ बनती है तो मीठी होती है ना। और लून माने नमक, है ना। तो ऐसा स्वभाव कैसा होना चाहिए? मीठा, क्योंकि अभी नई दुनिया में आना है जहाँ सब छीरखंड है। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? त्रिनेत्री मतलब दो नेत्र तो सभी के हैं, तीसरा नेत्र कौन सा मिला? ज्ञान का, जिससे क्या हो गए? त्रिकालदर्शी माने आदि मध्य अंत का ज्ञान हो गया। उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो, है ना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब आप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा शरीरी समझो। गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग आ जाए तो इस दुख से छूट जाएं, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं कि बाकी थोड़े रुक जाएं। बड़े बड़ों द्वारा भी आवाज़ सुनते रहेंगे कि दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं, पोप जैसे, वह भी कहते हैं कि दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है। अभी हम छीरखंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं, तैयारियां हो रही हैं। ये ड्रामा का चक्र पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीत जान चुके हो। भक्ति बिल्कुल अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है और ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं, कैसे कि हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया की स्थापना करो। नई दुनिया में ज़रूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। छोटे बच्चे कौन है? जो भी नए ज्ञान में निकले सब जान गए हैं कि अभी कहाँ चलना है? अपने घर परम नाम। ये नाटक पूरा होता है, हम फिर से सतयुग में जाएंगे। फिर 84 का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है ना। इसलिए क्या गायन है? सुदर्शन चक्र। स्व आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसको कहा जाता है त्रिनेत्री, है ना। तो भगवान बोला, अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र हैं। ज्ञान का नेत्र कोई को है नहीं। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं, नाम रूप से न्यारा बनो, है ना। अपने नाम और रूप से न्यारा बनो। अपने को क्या समझना है? अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। ये भी जानते हो कि हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए, है ना। भक्ति मार्ग पूरा क्या किया? भगवान को याद किया। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से राजाएं लोग भी आपस में लड़े, है ना। बाहर वाले माने विदेशी आक्रांताएं जब से आए हैं तब से क्या किया उन्होंने? फूट डालो और राज्य करो, आपस में लड़ा दिया। जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेके कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे एक ही डायनेस्टी कोई होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है। वहाँ तो सारा विश्व एक के हाथ में ही रहता है। सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। वह सिर्फ सतयुग त्रेता में होता है। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहाँ तो रामायण महाभारत आदि सुनते हैं। यहाँ वह बातें हैं नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंच ते ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया।
एक आत्माओं का झाड़ है और दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को कहेंगे। ये जानते हैं कि ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई जानता नहीं। माने ब्रह्मा को बनाने वाला कौन है वह कोई जानता नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंच ते ऊंच बाप रहते हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है, मनुष्य फरिश्ता बनते हैं इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखाते हैं कि शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है ना। तीसरा नेत्र कौन सा तीसरा नेत्र? ज्ञान का तीसरा नेत्र जब खुलता है तब दुनिया परिवर्तन हो जाती है। बाबा ने बोला ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही, आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं? यह ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को और विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में यह बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कल्प में है ना। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट सारे कल्प में, माने वो आत्माएं पुनर्जन्म लेती रहती हैं। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का पार्ट तो बहुत है, पढ़ाते हैं है ना। तो भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे प्रेरणा की कोई बात नहीं, बाप को तो आना ही पड़ता है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पार्ट मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही क्या कहते हैं ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब पता पड़े, मिला ही नहीं तो अर्थ कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते थे कि ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं ये धंधा मैं नहीं करता है ना। छी काम देखने का धंधा बाबा का नहीं है। बाबा ने तो मैकेनिज्म लगा दी है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा मैं धंधा ऐसा नहीं करता है जो पाप देखने का। ये तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद सज़ा भोगते हैं। मैं किसको नहीं देता हूँ, न कोई प्रेरणा से सज़ा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूँ तो जैसे मैंने सज़ा दी। कोई को कहना कि इनको मारो ये भी दोष है, कहने वाला भी हंस पड़े है ना। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर दुख करो, मैं थोड़ी दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषण आती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसको मेला कहा जाता है। सेंटर पर तुम जाते हो वहाँ कोई आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्मा और परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। कहाँ पे? मधुबन में जब बाबा मिलन होता है। यह भी तुम जानते हो मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए। यह सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उसको मायावी या आसुरी मेला कहा जाता है। और यह है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी कहाँ हो? अभी हो ईश्वरीय मेले में। तुम ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे? पिछाड़ी में गाते हैं ना, ओ प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला। यह है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया ख़त्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहा जाता है ना। पहले क्या होता है? स्थापना होती है, फिर विनाश, फिर पालना। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है और फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है कि हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण
है ना, पूरे चक्र का जिसको ज्ञान है। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, ये कोई को पता नहीं। इन देवताओं का राज कहाँ चला गया, नाम निशान गुम हो गया। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। तो तुम अब इस मेले में ड्रामा अनुसार आए हो, यह ड्रामा में नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी, तुम्हारा जो पार्ट है चलता रहेगा, फिर कल बाद चलेगा, यह चक्र फिरता रहता है। बाबा ने बोला फिर क्या होगा, ये चक्र जब फिरता रहता है तो फिर रावण राज्य में भी जाना पड़ेगा, तुम्हारी आसुरी पालना होगी। अभी तुम ईश्वरी बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, और फिर क्या बनेंगे, अभी हैं ईश्वरीय, फिर बनेंगे दैवी, और फिर क्षत्रिय। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो, तो यह भी दैवी गुण वाले मनुष्य है ना। तो देवताएं भी क्या हैं, दैवी गुण वाले मनुष्य। बाकी इतनी भुजाएं आदि जो दी हैं, विष्णु कौन है ये कोई बता ना सके। माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो, परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं लगता। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है, अजमेर में बड़ा मंदिर है, अजमेर में पुष्कर है ना, वहाँ ही है केवल ब्रह्मा जी का मंदिर। देवियों के मंदिर कितने हैं, बहुत हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है, तुम लकी हो। जगदम्बा के लिए कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है, तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते कड़कड़ में कितनी ग्लानी करते हैं ना। बाबा कहते हैं शिव बाबा की कितनी ग्लानी करते हैं, तुम्हारी भी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं, भारत माता से तुम हो ना। भारत माता किसको कहा जाता है ना। बाबा ने बोला तुम्हारे ऊपर ही ये नाम पड़ा हुआ है, तुम्हारी कितनी महिमा है। धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती, इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है, श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, यह ख्याल रखना है। याद करेंगे तो विकर्ण विनाश होंगे, श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, शरीर भी कंचन मिलता है, सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा, खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ है नहीं, पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी क्या हो गए हो 9 कैरेट। यह बाप बच्चों से रूढ़ ज्ञान करते हैं, बच्चों को बैठ बतलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो। मनुष्य देवता बन जाते हो, वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या, वहाँ के सूबी रसाद भी तुम पी कर आते हो, वहाँ के फल भी इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल ना सके। सूच वतन में कुछ है नहीं, अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। यह आत्मा और परमात्मा का मेला, इनसे तुम उज्जवल बन जाते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधा आदि का फुरना नहीं, तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहाँ तो घर घाट सब याद आता है, यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ, सेंटर पर तो रात को जा नहीं सकते। यहाँ तो सहज है, शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ना आए। यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे सो जाओ फिर सवेरे उठो, माने जल्दी सो जाओ जल्दी उठो, 3 से 5 तक आकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, यह भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने से फ़र्क का पता चलेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, है ना। मधुबन में जाते ही क्या होता है, कुछ भी याद नहीं आता। इसमें फ़ायदा बहुत है, बाबा राय देते हैं, ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें बच्चे उठ सकते हैं, कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य पुरानी दुनिया से अच्छा मीठे मीठे शिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार क्या बताया बाबा ने, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, चीर खंड होकर रहना है,
सृष्टि तो परिवर्तन हो जाएगी समय से, लेकिन हमारे संस्कार परिवर्तन हुए कि नहीं, है? दूसरा है सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई याद ना आए, पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान है बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी वो विस्तार है। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में रहने वाले ऐसे सेवादारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवादारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे, है ना। क्या करना है? 1 सेकंड में स्टॉप लगा दें व्यर्थ को। अव्यक्त सारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपने देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति कि देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति, चाहे हद की चाहे बेहद की, उसको भी पवित्र नहीं बना सकते। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्मा ही मां। कितना आज बाबा ने प्रवृत्ति का नया अर्थ बताया। केवल बाहर की प्रवृत्ति, संबंधी रिश्ते, ये नहीं, देह की प्रवृत्ति पहले उसको भी पवित्र बनाना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें होमवर्क दिया कि चीर खंड होकर रहना है, क्योंकि चीर खंड वाली दुनिया में हमें जा रहे हैं, तो उसी अनुसार हमें अपने संस्कार बना रहे हैं। और कौन से नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बन गए? जब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का नॉलेज मिला सतयुग से अंत तक का, तो तुम्हारा क्या हुआ? त्रिनेत्री हो गए और त्रिकालदर्शी हो गए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।